गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग आगे की तरफ सेकेंड चैप्टर बायो का कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। तो बहुत दिनों से क्लास नहीं हो रही थी, अब लगातार मेहनत करते जाना है और याद करते जाना है, ऑब्जेक्टिव्स बनाते जाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। पिछली क्लास जब हम लोग लिए थे इसकी ऑब्जेक्टिव की, तो 52 ऑब्जेक्टिव शायद आपकी हो गई थी, तो वहां से 52 के बाद हम लोग 53 से करेंगे और आज 100 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। ऑलमोस्ट 100 रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 100 को करेंगे कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो याद होगा कैलिक्स कोरोला। ठीक है, ये जो पुष्प पत्र इनको कहा जाता है, जो पुष्प होते हैं, तो इनमें इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जो कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम गाइनोसियम होता है, तो 1 2 3 4, तो इस तरह से 4 होते हैं। तो हाँ, आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहा? पुष्प कृषि, इसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। पुष्प कृषि को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। पुष्पों की खेती, अगर जो कोई पुष्प की खेती कर रहे हैं तो उसकी खेती को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। ठीक है, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहेंगे? पुमंग कहते हैं, पुमंग कहते हैं इसको। ठीक है, इसी को कह देते हैं पुंकेसर भी कहीं कहीं मिलेगा, है ना। पुंकेसर भी कहीं कहीं रहेगा, या इसी को एंड्रोसियम कहते हैं, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? पुमंग, पुंकेसर, या इसी को क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। पराग तथा स्पोर्श के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोलिनोलॉजी, पोलिनोलॉजी। देखिए लॉजी लग गया, मतलब उसकी अध्ययन है, तो पोलिन मतलब पराग, पोलिन मतलब पराग, पोलिन का अर्थ क्या होता है? पराग। ठीक है, पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? तो यहाँ पे विटामिन बी होता है। किसमें होता है? आप देखे होंगे कि पराग कण जो है एथलीट्स लोग को लेना मना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनर्जी का सोर्स होता है, इसीलिए। ठीक, सूर्यमुखी कुल के पौधे में परागन अपनी जीवन की क्षमता कितने घंटे के बाद खो देती है? तो 3 घंटे में। कितने घंटे में? 3 घंटे में। भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक क्या है? भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो पी महेश्वरी। कौन है? पी महेश्वरी। बीज के उस अंकुरन को जिनमें बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं भूम्योस्पोरिक। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, मतलब एक से ज्यादा बीज किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पे होगा सिट्रस। सिट्रस कौन सा? सिट्रस। सिट्रस याद है? नींबू, है ना, संतरा, इसको क्या बोलते हैं? ये सब सिट्रस फैमिली के हैं। तो इनमें क्या पाया जाता है? पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक, एक बीज पत्र में पेवंद लगाना अधिकांशतः असंभव है, क्योंकि इसमें अभाव होता है किसका? कैम्बियस का। किसका अभाव होता है? कैम्बियस का। आगे चले। अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन, द्विनिषेचन, ठीक है, द्विनिषेचन की खोज की थी। किसने किया था द्विनिषेचन का? नवाश्चिन ने। किसमें किया था? नवाश्चिन ने। भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष क्या है? त्रिगुणित संरचना होता है। भ्रूणपोष क्या होता है? त्रिगुणित संरचना होता है, 3n होता है। कभी कभी इसको 3n से भी लिख के दे देगा, है ना। केंद्रीय भ्रूणपोष निम्न में से किसमें होता है? केंद्रीय भ्रूणपोष किसमें होता है? भाई नारियल में होता है। किसमें होता है? नारियल में तरल पदार्थ जैसा जो होता है। आगे देखते हैं। कोशिकीय भ्रूणपोष न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसमें पाया जाता है? कोशिकीय किसमें पाया जाता है? धतूरा में। किसमें पाया जाता है? धतूरा में। भ्रूणपोष इंडोस्पर्म की उत्पत्ति
किससे होती है? भ्रूण कोश किससे बना होता है? देखिए भ्रूण कोश और भ्रूण कोश अलग चीज है, इसीलिए भ्रूण कोश जब बोले तो हम लोग को याद रखना है गुरु बीजाणु में बनता है ये। गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु तो नर से रिलेटेड हो गया, ठीक है, ये सभी नर के भाग है, ये भी नर का लघु है, तो यही सब क्या है? नर भाग है। यहाँ पे भ्रूण कोश की बात कर रही है, ये क्या है? मादा है। ओके, इनमें से कौन द्विगुणित है? कौन सा द्विगुणित है भाई? अंड कोशिका, ये तो एन होता है, ठीक है। सहायक कोशिका, ये भी क्या होता है? एन होता है। द्वितीयक केंद्रक, ये होता है 2n, वहां पे 2 होता है। और एंटीपोडल सेल, ये भी क्या होता है? एन। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं। पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश करता है, तो इसको क्या कहते हैं? पराकोगेमी, इसको कहते हैं परकोगेमी, इसको परकोगेमी कहते हैं, ठीक। समान आवृत्त बीजी भ्रूण कोश होता है, कैसा होता है? 5 कोशिका, नहीं सॉरी, साल नहीं, 7 कोशिका होता है। कितना होता है? 7 कोशिका। ये वाला याद होगा संरचना, यहाँ पे 2 कोशिका, यहाँ पे 1 कोशिका, और यहाँ पे 3 कोशिका, तो ये टोटल कितना होता है? 7 सेल, 8 न्यूक्लियस, ठीक है। बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? वृंत को क्या कहते हैं? ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फ्यूनिकल, इसको क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। आगे देखते हैं। वह स्थान जहां बीजांड वृत्त से जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नाभिका, उसको क्या कहते हैं? नाभिका। आगे देखते हैं। एनाट्रोपस, एनाट्रोपस बीजांड होता है, किसमें होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है एनाट्रोपस, बहुत ज्यादा। कुछ पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र बीज कुछ प्राकृतिक रोध होता है, जिनके परागण मुश्किल से होता है, परागण मुश्किल से या तो नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहता है? हर्कोगैमी। क्या कहते हैं? श्री हर्कोगैमी। पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं? पुष्प के मादा जननांग को क्या कहेंगे? जयांग कहते हैं। और इसी को स्त्री केशर भी कह दिया जाता है ना। इसको क्या कह देते हैं कभी कभी? स्त्री केशर, ठीक। गायोनीशियम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आवृत्त पुष्प निम्न में से किसमें होता है? किसमें होता है? तो कनकौवा पौधा है, फूल है ये। समकाल परिपक्वता निम्न में से किसमें होता है? मतलब एक बार पक जाना, तो किसमें होता है? गुलाबांस में, ठीक। हर्कोगेमस पुष्प निम्न में किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? मदार। पुष्प बंद रहते हैं, किसमें बंद रहते हैं? क्लिस्टोगेमी, गेली नहीं, गेमी, क्लिस्टोगेमी, ठीक है। आगे चलते हैं। पौधे के ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? किसमें होता है? बीज में होता है। अगला पीढ़ी तो बीज में ही होता है ना। आगे चले। स्वपरागन का दुर्गुण है, स्वपरागन का दुर्गुण क्या है? हेटेरोस्टाइली, क्या है? सॉरी, हेटेरोस्टाइली। डाइकोगेमी, क्या है? डाइकोगेमी। आगे देखते हैं। अंडप का बिना निषेचित हुए विकसित होना क्या कहलाता है? अंडप अगर नहीं करता निषेचन तो उसको क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी। बताएं। अंड उपकरण में होता है, क्या क्या होता है भाई? अंड उपकरण में क्या होता है? अंड होता है सिर्फ? नहीं, और भी चीज होता है। अंड व द्वितीय केंद्रक, द्वितीय है केंद्रक, इनके अलावा अंड व प्रतिव्यासा कोशिका, अंड व सहायक कोशिका, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये अगर गलत है तो ये ज्यादा सही है, ठीक है। अंड भी होता है, प्रतिसंहरण सहायक कोशिकाएं भी होती है। अंड उपकरण में क्या होता है? इसे कहते हैं अंड उपकरण, इधर वाले को एग एपैरेटस, ठीक है। तो इसको किनारे वाले को क्या कहते हैं? सहायक कोशिका, और इसको क्या कहते हैं? अंड। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक। आगे देते हैं। पराग कण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है, पराग कण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है नलिका के अंदर, जो नलिका के यहाँ वेजिटेटिव सेल जिसको भी बोल देते हैं, इस तरह से पराग कण होता है।
इसमें एक छोटी सी होता है, एक बड़ा होता है, एक वेजिटेटिव होता है, एक जर्मिनेटिव होता है, पता होगा। इसका विभाजन होके दो नर युग्मक बनते हैं, ये है जो परागनली का निर्माण करता है। ठीक, निषेचन के बाद फल का निर्माण निम्न में से किससे होता है? फल का निर्माण किससे होता है भाई? अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय से होता है। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किसका बीज चोल खाते हैं हम लोग? इनमें से सभी का, जायफल का, पुमंग का, लीची, ये। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? देखिए, असत्य फल किसको बोलते थे? अंडाशय को छोड़ के जो पुष्पासन भी लगा हो, जैसे सेब को क्या बोलते हैं? असत्य फल। असत्य फल का उदाहरण इनमें से कौन है? अभी तुरंत जस्ट बोल ही दिए हैं, सेब। कौन है? सेब। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? सत्य फल का तो अंडाशय से। तीनों बताए हैं लाइन से तुरंत। ठीक है, आगे देखते हैं। कमल में परागन होता है। देखिए, कमल जलीय पौधा है, लेकिन जल द्वारा नहीं होता है, कीट के द्वारा होता है परागन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है ये। आगे देखते हैं हम लोग। पराग के अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। पराग अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है, रिफ्रेश कर लेता हूं एक बार। ओके, चलिए देखते हैं। जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है, तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? अभी एक बताए थे, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, है ना। उबिस्काय का श्रावण होता है। उबिस्काय का श्रावण होता है। उबिस्काय का श्रावण टेपेटम के द्वारा जो नरिशमेंट देता है, पोषण देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब तक कठोर, अब तक ज्ञात, अब तक क्या है? ज्ञात सबसे कठोर प्रतिरोध जैव पदार्थ क्या है? जो पोलन ग्रेन के बाहर जो हो रहा था, पोलन स्पोरोपोलेनिन, वो होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। आवृत बीजियों में मादा युग्मकोविद कहलाता है। मादा युग्मकोविद को तो क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। देखिए, भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में अंतर था। ये है भ्रूण कोश, और इसके अंदर जो 3N होता है उसको क्या कहते हैं? भ्रूण कोश, जो भोजन होता है, और भ्रूण कोश एक संरचना है मादा का। चलो आगे देखते हैं। आवृत बीजी, रिफ्रेश थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। हाँ, आवृत बीजियों में 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय, ये क्या है? केंद्रकीय है। केंद्रकीय संरचना होती है। कौन सी संरचना होती है? भ्रूण कोश। अभी जस्ट तुरंत बताए थे कि यहाँ पे क्या होता है? 2 कोशिका, इधर में 3 कोशिका, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? इस तरीके से 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना है ये। ठीक है, पौधे का ऐसा कौन सा भाग जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? अभी बताए थे, इस पर डिस्कशन हो गया था। बीज। क्या है? बीज होता है। आगे देखते हैं। क्राइप्टोफिली का अर्थ है किसके द्वारा परागन? चमगादड़ द्वारा परागन को क्राइप्टोफिली कहते हैं। आवृत बीजी में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड है। कौन सा सामान्य प्रकार? एनाट्रोपस, बताए थे, उल्टा वाला, है ना, एनाट्रोपस होता है। आवृत बीजीय के नर युग्मक इसके विभाजन द्वारा बनते हैं। अभी जस्ट इसके बारे में डिस्कशन किए हैं कि कौन से जनन कोशिका, जो 2 कोशिका हो रहा था, जिसमें से एक जनन कोशिका है, एक काई कोशिका, जिसमें जनन कोशिका से होता है। दिए गए पौधे की संरचनाओं में युग्मों के किसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका तथा प्रतिशांत कोशिका, अंड कोशिका तथा प्रतिवेशांत कोशिका, न्यूसेलस तथा प्रतिवेशांत कोशिका, अंड केंद्रक तथा द्वितीय केंद्रक। कौन हो जाएगा आंसर? अंड कोशिका। क्लियर नहीं दिख रहा था, थोड़ा क्लियर कर देते हैं रिफ्रेश करके, तो आप देख लीजिए, दिख रहा होगा आप, है ना। तो आई थिंक क्लियर हो गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। वह बीजांड जिसमें वक्रता के कारण बीजांड काय एवं भ्रूण कोश के बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? हेमिस्ट्रोपस। आधा, हेमी मतलब आधा, हेमी मतलब क्या होता है? आधा। ठीक है, हेमिट्रोपस क्या होगा आंसर? हेमिट्रोपस। नेक्स्ट चले, चलिए देखते हैं हम लोग। भ्रूण कोश की पराग नलिका भ्रूण कोश की किस कोशिका से होकर प्रवेश करती है? तो किधर से प्रवेश करती है? याद होगा, सहायक कोशिका के तरफ से। इधर से जो सहायक कोशिका होती है, इधर से इसके द्वारा प्रवेश करती है ना। तो ये हो जाएगा। हाँ, आगे चले।
निम्न में से कौन सा एक बीजांड को निरूपित करता है जिसमें भ्रूण कोश के घोड़े के नाल के समान मुद्र जाता है? चलिए देखिए, इसको देखते हैं हम लोग। घोड़े के नाल के समान जो होता है, इस तरीके से घोड़ा का नाल देखा इस तरीके से होता है, तो इसमें कौन सा होता है? एम्फीट्रोपस। कौन सा होता है? एम्फीट्रोपस उसको बोलते हैं, जो घोड़े के नाल की तरह होता है। आगे देखते हैं, द्विबीजपत्री पौधे के समान भ्रूण कोश में केंद्रकी के क्या व्यवस्था होती है? तो सबसे पहले तो दो, और फिर क्या होता है? फिर पहले तीन, फिर दो, फिर तीन, या फिर द्विबीजपत्री पौधे में समान भ्रूण कोश में केंद्रकी की संख्या होती है। ऊपर में कितना? 3 3 6 और 2 8। हाँ ठीक है, तो क्या संरचना होती है? ये है ना। आगे देखते हैं, एक पादप स्पीसीज में उनकी सहायक कोशिकाओं में 8 गुणसूत्र होते हैं, बताइए उसकी एलियन परत में कितना हो जाएगा? ठीक है, कितना हो जाएगा? एलियन पर 8 है, कितना है? 8 गुणसूत्र है, यानी कि ये ट्री 3n होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 24। देखते हैं, एंजियोस्पर्म में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? अभी जस्ट इसमें बताए थे, जनन कोशिका से विभाजन से बनता है। किसके विभाजन से बनता है? जनन कोशिका के विभाजन से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैलोस भित्ति द्वारा घिरा रहता है? कौन सा एक? तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है। आगे चलते, स्त्री दल चक्र पुष्प में बनाता है, क्या बनाता है? स्त्री दल में क्या बनता है? स्त्री दल में स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, तीनों के तीनों होते हैं स्त्री दल में। अगर क्लियर नहीं दिखता है तो क्लियर कर देता हूं, है ना। तो नेक्स्ट चले, वेसिलिनेरिया का पुष्प है। वेसिलिनेरिया का पुष्प कैसा होता है? जल परागित कैसा होता है? जल परागन होता है वेसिलिनेरिया में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीज चोल, चोर नहीं, चोर नहीं, चोल है ना, का निर्माण होता है कैसे होता है? ए पेरिकार्प से। किससे होता है? पेरिकार्प से, सॉरी बीजांड के कवच से होता है, पेरिकार्प से नहीं होता है, बीजांड के कवच से होता है, पेरिकार्प ही है वो। ठीक है, बीज का बाहरी वाला कवच। ठीक, आगे देते हैं, ब्रेसिका, ये क्या है? ब्रेसिका कैंपिस सरसों की अंडाशय का मुख्य लक्षण है, क्या है इसमें? रेप्सम की उपस्थिति। क्या है? रेप्सम की उपस्थिति। आगे देखते हैं, पुमानु क्या है? क्या है? नर युग्मको भिद। क्या है? नर युग्मको भिद। वह अगुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूण कोश बनाता है, कौन सा है? क्रियाशील गुरु बीजाणु। कौन सा है? क्रियाशील गुरु बीजाणु। अगला देखते हैं हम लोग, पराग नली के बीजांड द्वार से प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है? जब पराग नली जब प्रवेश करता है तो उसको क्या कहते हैं? अंड द्वार प्रवेश। उसको क्या कहते हैं? अंड द्वार प्रवेश। अवृतबीजी भ्रूणपोष होता है। अवृतबीजी कैसा होता है? भ्रूणपोष कैसा होता है? अगुणित भ्रूणपोष कैसा होता है? भ्रूणपोष की बात कर रहा है, अनावृत्ति है, अनावृत का। ठीक है, आगे देखते हैं, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? जो द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? द्विनिषेचन से जो बनते हैं, क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है। क्या बनता है? भ्रूणपोष। हाइपोपेंथिडियम पुष्पक्रम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? पीपल में। किसमें पाया जाता है? पीपल में। निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनते हैं? पुष्प किस पे नहीं बनता है? चीड़ के पौधों में नहीं बनता है, बाकी सभी में पुष्प हम लोग को दिखाई देता है। पादप में एम्फीबियन या वह किसे कहा जाता है? पादप में एम्फीबियन किसे कहा जाता है? याद होगा, ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? एम्फीबियन कहा जाता है। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग, प्रेप्ती एंथोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार कोनिक्रॉप्साइल की स्थिति की तरफ होती है। किधर होती है? बीजांड द्वार की तरफ। किधर होती है? नीचे की तरफ होती है। किधर होता है?
आगे देखते हैं, आवृत बीजी पादपों से पराग नलिका नर युग्मक को किसमें मुक्त करती है? किसमें करता है भाई? सहायक कोशिका में। नर युग्मक किधर से आता है? सहायक कोशिका के थ्रू ही तो आता है ना। आगे देखते हैं, भूमि फलनी फल क्या है? भूमि फलनी फल क्या है? मूंगफली। क्या है? मूंगफली। पुष्पी पादप में आर्ची स्पोरियम से बनता है। क्या बनता है? दोनों भित्ति एवं स्पोरोजिनस। ठीक है। आवृत बीजियों का नर युग्मकोभिद होता है। कैसा होता है भाई? त्रिकोशिकीय। कैसा होता है? त्रिकोशिकीय। फूलों के भीतर एक लिंगता के पाए जाने से किस बात की रुकावट पहुंचती है? किस बात की रुकावट पहुंचती है? तो स्वयुग्मन को, स्वयुग्मन नहीं हो पाता है। एक लिंगता है तो स्वयुग्मन नहीं हो पाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, बीजांड के प्रवेश द्वार पर बना तंतु रूप उपकरण क्या करता है? तंतु रूप उपकरण क्या करता है बीजांड के प्रवेश द्वार के? ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, बहुत ज्यादा टेक्स्ट है ना। तो क्या करता है? पराग नली को एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने में सहायता करता है। ठीक है। आगे देखते हैं, परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूण पोष के उपयोग किससे के बीज में होता है? तो किसमें बीज में होता है? तो सी क्या है? मटर के पौधा में। देखिए ये सब के सब ये सब क्या है? ये सभी के सभी बताए थे कि ये सभी के सभी, इसमें सभी के भ्रूण पोष बचे रहते हैं। ठीक है। सभी के सभी क्या होता है? भ्रूण पोष बचे रहते हैं। उसमें सारा द्विबीजपत्री है, वो एक बीजपत्री है। ठीक है। एक ही पौधे पर एक पुष्प के पराग कोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रता पराग को स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? देखिए सबसे पहला बात कि एक ही पौधे का पुष्प है तो इसको सजात पुष्प है ना। चलिए आगे देखते हैं, वायु परागित पुष्प होते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है, कुछ वर्ड्स हिंदी टाइपिंग में प्रॉब्लम आ गया है शायद। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इसको समझ लेना है। वायु परागित पुष्प होते हैं। कैसे होते हैं? तो वायु परागित जो हमेशा पुष्प होते हैं, छोटे तो होंगे, छोटे होंगे ही। तीव्र रंग इसमें नहीं होता, बड़ी संख्या में होते, शुष्क होते हैं। ठीक है, रंग नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें परागकण ऑटोगेम होता है? किसमें होता है? क्लिस्टोगैमी में। किसमें होता है? क्लिस्टोगैमी में। वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है किसमें पाया जाता है? घास में वायु परागण। घास का जितना जो फूल होता है आप देखे होंगे कि इस तरीके से ऐसे बहुत सारा होता है। घास फैमिली जैसे गेहूं, धान, ठीक है, मकई, इन सब में, है ना। आगे देखते हैं, फिलीफॉर्म उपकरण एक प्रमुख अभिलक्षण है। फिलीफॉर्म उपकरण किसका प्रमुख लक्षण है? सहायक कोशिका। सहायक कोशिका में फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है। ठीक है, उपकरण होता है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसकी जत में बीजांडकाई भ्रूण पाई जाती है? किसमें, किन जाति में, कौन से जाति में पाया जाता है? तो ग्रास्पियम में। क्या है? ठीक, आवृत बीजियों में कभी कभी परागन के भ्रूण पोष को प्रभावित करते हैं, यह असामान्यता कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये क्या? अपर पराग प्रभाव। इसको क्या कहते हैं? अपर पराग प्रभाव। ठीक, एम्फीमिक्सिस है। एम्फीमिक्सिस क्या है? एम्फीमिक्सिस क्या है? तो शुक्राणु एवं अंड का संलयन क्या कहलाता है? एम्फीमिक्सिस। ठीक है, आगे देखते हैं, भ्रूण कोश के सेंट्रल कोशिका है। सेंट्रल कोशिका मतलब केंद्रीय कोशिका क्या है? तो प्रारंभिक केंद्रक नहीं, द्वितीय केंद्रक। हाँ, इसको क्या कहते हैं? द्वितीय केंद्रक कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, मेसोगेमी। मेसोगेमी क्या क्या है? कारिकी में समान तथा अकारिकी में भिन्न युग्मकों का संलयन, अध्यावरण एवं इंटेगुमेंट द्वारा पराग नलिका का प्रवेश। ये है नलिका है यहाँ पे। ठीक है, रेफे क्या है? रेफी क्या है? इसको रेफे कहते हैं। रेफे क्या है? तो बीजांडकाय का अग्र भाग नहीं, बीजांड द्वारा बना उभार थोड़ा सा बीजांड में पाया जाता है इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं रेफे। उसको क्या कहते हैं? रेफे। निम्न में से किसमें जाल द्वारा परागण होता है? जाल नहीं,
जल द्वारा परागन होता है। किसमें परागन जल द्वारा होता है? तो जल कुंभी में होता है, कमल में नहीं होता। हाइड्रिला में भी होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? किसका पुष्पासन खाया जाता है? सेव में बताए थे, यह सतफल है। ठीक है। गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है? वायु परागन, अभी बताए थे। बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? बीजांड क्या बनता है? बीज बनता है। ठीक है। इनमें से कौन जंतु कोशिका से नहीं पाया, जंतु कोशिका नहीं पाया, किसमें नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, सही है। एनाट्रोपस बीजांड होता है, क्या होता है? उल्टा होता है, इसकी बात कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पौधा जलोभिद है? कौन सा है? सिंघाड़ा, जल में होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अनुमलनीय परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है, इसमें तो स्वपरागन होता है। क्या होता है? स्वपरागन होता है। परागन मुख्यतः है, क्या है परागन? क्या है? नर और मादा युग्मक का संलयन, संलयन है ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। पराग भीति होता है, पराग भीति क्या होता है? द्विस्तरीय होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइए हम लोग देखते हैं, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पादप कोशिका बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं इस गुण को? टोटीपोटेंसी कहते हैं। आज के लिए इतना ही, बट यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर था इस क्वेश्चन में, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें टाइपिंग एरर नहीं होना चाहिए, और हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। डेली ऑब्जेक्टिव्स अब आने की वो रहेगा, हमारा प्रयास रहेगा कि आपको डेली मिलते जाएगा। याद करते जरूर जाना है। 1 से 2 बार लेक्चर देख लेने के बाद जो ऑफलाइन टेस्ट होगा उसे दे देने से अच्छा मार्क्स आ जाएगा आपका, हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। थैंक यू।